ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी 51 दिन की इस भट्टी का दिन है 33 और अप्रैल की मुरलियां पूरी होकर के आज से मई की मुरली शुरू हो रही है 1 मई 1984। विस्तार में सार की सुंदरता। तो आज बीज रूप शिव बाबा ने क्या कहा कि बाबा को सारा विस्तार दिखता है। जैसे एक वृक्ष होता है ना, उदाहरण बाबा ने दिया, वृक्ष कितना बड़ा है, कितने फूल हैं, कितने पत्ते हैं, बहुत बड़ा सारा वृक्ष हो गया है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस वृक्ष के अंदर जो सार है, उसके फल बाबा ने कहा ये और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। वैरायटी 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 प्रकार की आत्माएं हैं बाबा के यज्ञ के अंदर। आपको भी मालूम, हमको भी मालूम, लेकिन इतना हमें नहीं मालूम कि ये यज्ञ बहुत बड़ा है और इस बड़े सारे यज्ञ के अंदर कितने वैरायटी संस्कारों वाली आत्माएं हैं। तो ये सभी क्या है? इस वृक्ष का श्रृंगार है। लेकिन शक्तिशाली आत्माएं जो सार स्वरूप है वो फल हैं। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। ऐसा ही होता है ना। क्लास बहुत बड़ी सारी है, बहुत बड़े सारे उसके अंदर बाबा के बच्चे, भीड़ है, एकदम विस्तार हुआ पड़ा है, तो कितनी खुशी होती है आज इतने सारे आए हैं। लेकिन फिर भी किनके जैसा बनने की आशा होती है? जो इस विस्तार के अंदर वो आत्माएं हैं जो सार में रहती हैं, जो एकदम एक फल की तरह है, एक फ्रूट की तरह है, जिनके अंदर सारा सत्य है, जिनके अंदर सारा पोषण है। तो शुभ आशा क्या रखते हैं? शक्तिशाली बनने की रखते हैं उन फलों को देख करके। तो बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार है और फलों से भी प्यार है। इसलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने के लिए आना पड़ता है। बाबा ने देखो क्या कहा, चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं चाहे सार स्वरूप आत्माएं हैं, दोनों ही बाप के बने अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना पड़ता है। और बाबा ने क्या उदाहरण दिया, जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता है तो बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सेवा केंद्रों पर आने वाली आत्माएं भले ही सार स्वरूप नहीं है, उन्होंने ज्ञान का निचोड़ अभी तक अपने जीवन में धारण नहीं किया है, लेकिन वो बाबा बाबा करते हुए यज्ञ के अंदर बने हुए हैं, तो भगवान उन आत्माओं को भी उसका फल देते हैं। क्योंकि आप आए तो संख्या तो बढ़ी, आप आए तो आपका समय तो सफल हुआ, आप आए तो भगवान की दृष्टि को तो प्राप्त किया, और आप आए तो आपने कितने लोगों के आने के रास्ते खोल दिए। जब एक माता आती है सेवा केंद्र पर, वो अकेली नहीं आती, ये आपको सबको मालूम है। जब एक माता सेवा केंद्र पर आती है, भले वो विस्तार वाली आत्मा है, भले वो सार स्वरूप आत्मा है, जब वो सेवा केंद्र पर आती है तो वो कभी भी अकेली नहीं आती। वो रोज अपने साथ में कईयों का दरवाजा खोलते हुए आती है। बच्चों का जन्मदिन होता है तो बच्चों के लिए एक द्वार खुला हुआ है, घर का कुछ होता है तो एक द्वार खुला हुआ है, घर के अंदर कुछ ऊपर नीचे भी बातें हो जाती है तो उसने सबके लिए रास्ते खोले हुए हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है राजवन, ऐसा ही है। तो भले बाबा ने कहा विस्तार वाली आत्मा है, अभी तक सार में नहीं आई है, कर्मातीत अवस्था, देही अभिमानी अवस्था जो भी होती है, लेकिन बाबा को तो उस आत्मा को भी उसका अधिकार प्राप्त अवश्य ही कराना पड़ता है। क्योंकि हमेशा यही बात याद रखना, जब मैं रुकूंगी ना तो मैं अकेली नहीं रुकूंगी। दादी जान की हमेशा क्या कहते थे कि पहले मैं साइकिल की ड्राइवर थी। दादी कहते थे पहले मैं साइकिल की ड्राइवर थी, पहले तो मैं पैदल थी, हाँ, उसके बाद दादी ने हमेशा बोला कि मैं साइकिल की ड्राइवर थी।
तो मैं अकेली अकेली, साइकिल वो नहीं जिसके पीछे सीट होती है, साइकिल वो जिसके आगे भी सीट नहीं है पीछे भी सीट नहीं है, बस खुद को ही चलना है। तो अगर गिरती तो अकेली गिरती। फिर दादी ने कहा मैं एक गाड़ी की ड्राइवर बनी, अर्थात यज्ञ के अंदर कुछ आत्माओं के निमित्त बने होंगे। दादी ने जो अपने अनुभव कहे, तो अगर मैं गिरूंगी तो मैं कुछ को लेकर के गिरूंगी। और दादी ने कहा अब मैं एक बस की ड्राइवर हूं, अगर मैं गिरूंगी, अगर एक बस का ड्राइवर थोड़ा सा नशे में गया, थोड़ा सा ध्यान भटका, थोड़ा सा कुछ हुआ, तो अपने साथ में 50 लोगों को लेकर के खाई के अंदर चला जाता है, सारी बस खत्म। इसके लिए हमेशा जो हम बाबा के घर बैठे हैं ना, खास करके आप जो आने वाले होते हैं, उनको हमेशा ये सोचना, अनुभव कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं, योग लग रहा है नहीं लग रहा, इसका हम समाधान जरूर हमें निकालना है। लेकिन फिर भी ये याद रखना है कि अगर मैं यहाँ से रुकी तो मैं अकेली नहीं रुकूंगी। ये मत सोचना कि मैं ही तो नहीं जा रही, घर बैठी बाबा को याद कर लूंगी, ये आपका देह अभिमान बोलता है। लेकिन जो रूहानी जो देही अभिमानी आत्मा होती है, उसको ये भी बात पता होती है कि अगर मैं रुकी ना तो मैं अकेली नहीं रुकूंगी, मैं मेरे पीछे वाले कईयों को रोक दूंगी, उन सबके दरवाजे यहाँ के लिए बंद हो जाएंगे। और अगर मैं चलती रही, अरे स्लो चलो, बाबा ने कहा कभी चलोगे, कभी चढ़ोगे, कभी उड़ोगे, हो सकता है कभी उतर भी जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा बाबा के घर दोनों भावना वाली आत्मा आती हैं और बाबा इन दोनों को ही अपने अधिकार की प्राप्ति कराते हैं। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतनी तो प्राप्ति होती है, लेकिन जो हम सभी का अधिकार है ना, क्या है, हम सभी का जन्मते अधिकार, ब्राह्मणों का क्या अधिकार है, पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, शांति, मुक्ति अपने विकारों से, ये प्राप्ति बाबा ऐसा भगवान के घर के अंदर एक भी बच्चा नहीं होगा। आज 8,000 से अधिक तो सेवा केंद्र है, 50,000 से अधिक गीता पाठशाला, और क्लासेस तो कहाँ कहाँ खुली हुई है हमें मालूम ही नहीं है। और फोन के माध्यम से कितने बाबा के बच्चे मधुबन से जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से पालना ले रहे हैं। तो ऐसा एक भी आत्मा नहीं होगी जो ये कह दे कि मेरे अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी आत्मा को अपनी किसी चीज से तो मुक्ति मिली है। कई नींद की गोलियों पर थे, वो कहते हैं हम बहुत अच्छे तो नहीं बने, लेकिन जब से हम इनसे जुड़े हैं ना, हमारी नींद की गोलियां बंद हो गई। जब से हम इनसे जुड़े हैं ना, हमारी वो घर के अंदर जो बात है वो बंद हो गई। जब से हम इनके जुड़े हैं तब से हमारा ये काम धंधा बढ़िया हो गया। हर एक आत्मा ने अपना सफलता का अधिकार प्राप्त किया है, विकारों से मुक्ति का अधिकार प्राप्त किया है, और बहुत हद में पवित्रता का भी प्राप्त किया कि जब से हम यहाँ जुड़े हैं ना ओम शांति में, हम इधर उधर की बातें नहीं करते। तो पवित्रता आई कि नहीं आई? आई। तो बाबा ने कहा कि अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। फिर बाबा के सामने दिल्ली और कर्नाटक का ग्रुप बैठा है, तो दिल्ली को बाबा ने कहा कि सेवा का आदि स्थान है और आदि में भी सेवाधारियों को सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। जमुना किनारे जाकर सेवा की ना, सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना किनारे पर शुरू हुआ और राज्य का महल भी जमुना के किनारे ही होगा। इसलिए गोपी वल्लभ गोप गोपियों के साथ साथ जमुना किनारे का भी गायन है। बाप दादा वो स्थापना के शक्तिशाली बच्चों की टीवी देख रहे थे। स्थापना करने वाली आत्माएं कौन थी? शक्तिशाली आत्माएं। और कैसे बाबा ने देखो उन आत्माओं से दिल्ली की सेवा कराई। और बाबा उनको कहाँ देखते हैं? जैसे अभी हम सब की भी टीवी बाबा ऊपर देख रहे हैं कि बच्चे कितने अच्छे से हाथ में किताबें लेकर के बोर्ड के आगे बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो बाबा को कैसा लग रहा होगा टीवी में देख के? बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि एक पढ़ाई से तो अभी बाहर निकले और दूसरी पढ़ाई पर शिफ्ट हो गए। बहुत मेरे अच्छे बच्चे हैं। टीवी में आता है ऊपर सारा। दिल्ली वालों के ऊपर बाबा खुश है। दिल्ली वालों के ऊपर बाबा ने कहा कि कौन सा ताज रखा? बाबा ने जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है। यहाँ पर सब दिल्ली ना समझे,
बाबा के आगे दिल्ली है, इसलिए बाबा ने दिल्ली के लिए कहा, क्योंकि दिल्ली तो राजधानी है। जितने भी ऑफिशियल जो सरकारी कार्य हैं वो सारों का जो मेन हेडक्वार्टर्स होते हैं वो राजधानी में होते हैं। तो बाबा ने कहा उधर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा जो हम सभी बाबा के आगे बैठे हैं, सबको क्या अनुभव करना है कि हमारे सिर पर क्या पड़ा हुआ है, जिम्मेवारी का ताज है। कभी ताज उतार तो नहीं देते हो, तो हमेशा क्या रखना है, ये जिम्मेवारी का ताज। जिन सेवा केंद्रों से हम जुड़े हुए हैं वहां पर हमारी जिम्मेवारी कुछ बनती है, ज्यादा नहीं तो इतनी जिम्मेवारी तो है कि खुद की जिम्मेवारी की ना समस्या स्वरूप बनूंगी और ना मेरे कारण किसी को भी बनने दूंगी। भाई मेरे कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कर्नाटक बाबा के आगे बैठा और बाबा ने कहा जैसे एक नाव होती है ना, नाव के दो चप्पू होते हैं, तो बाबा ने कहा दो विशेषताएं हमेशा अपने साथ रखना, एक तो है भावना और दूसरा है निर्माण। मतलब भावना भी बहुत रखना और स्नेही आत्माएं भी बहुत बन करके रहना, तो फिर हमको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो दोनों चप्पू होंगे साथ में तो नाव अच्छी चलेगी, आगे तक चलेगी। फिर इस मुरली के अंदर आगे जब बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं ना, तो बाबा ने जो विशेष एक बात कही कि हम सभी को झूले में झूलते रहना है, और बाबा ने बहुत सारे झूले बताए, खुशी का झूला, सुख का झूला, प्रेम का झूला, आनंद का झूला। ज्ञान के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, सदा याद रखो, झूले में ही खाओ, झूले में ही पियो, झूले में ही चलो। सारा दिन आत्मा क्या करनी चाहिए, झूलनी चाहिए। बाबा ने कहा झूले से नीचे आया और मैला हुआ, क्योंकि नीचे मिट्टी है। सदा झूले में हो तो सदा स्वच्छ हो। अंडरलाइन करी हुई है मैंने भी ये बात, और आपको भी बुद्धि में याद रखनी है, बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन नहीं मना सकते। जैसे बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। ठीक है, देखो जैसे हम थे वैसा तो बाबा ने हमको स्वीकार कर लिया, बाबा ने कोई किंतु परंतु किया, हम जैसे थे जो थे बाबा ने कहा मेरे हो। लेकिन यहाँ पर बाबा रुके नहीं, अब बाबा ने हमें क्या बनाना शुरू कर दिया, स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र। स्वच्छ बनाया हमें कैसे, स्वच्छ हम पहनते हैं, व्हाइट ड्रेस बाबा ने हमारी क्यों रखी है, बहनों की या भाइयों की, हम सभी की व्हाइट ड्रेस क्यों है, इसके पीछे स्वच्छता ही कारण है कि सफेद कपड़ा पहनेंगे तो जल्दी मैला होगा, जल्दी मैला होगा तो जल्दी धोएंगे। आप रंगीन ड्रेस पहनो और उस रंगीन ड्रेस का मैल दिखाई नहीं देता, तो वो कितने दिन तक हम चला सकते हैं, बदबू आती है। और बदबू क्या होती है, बदबू कोई बदबू नहीं होती है, बदबू का मतलब होता है जीवाणु, कीटाणु, विषाणु। वो एक स्मेल नहीं है, वो साथ में क्या है, रोग है वो। इसके लिए बाबा को पता था कि इनको मुझे स्वच्छ भी रखना है, तो भगवान ने ये भोजन और भोग की विधियां और हमारे कपड़े और ये सब चीजें जो बाबा के घरों में होती है वो कर दी। शुद्धता भी बाबा को पता थी, तो वो रसोई की शुद्धता, भोजन की शुद्धता उसने हमको सिखाई। किसी के हाथ का क्या होता है, विचारों का क्या होता है, पैकिंग का क्या होता है, सब कुछ उसने हमको सिखा दिया। और प्योरिटी के बारे में भी उसने हमें बताया कि जब आप आपस में मिलते हो तो आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। पवित्रता का मतलब केवल स्त्री पुरुष नहीं होता, बहनें बहनें भी आपस में अगर किसी के घर को तोड़ाने की बातें कर रही हैं तो वो बहुत बड़ी अपवित्रता ही है। तो बाबा ने आज के मुरली में विशेष बात ये बोली कि बिना स्वच्छ बने हम बाबा से नहीं मिलन मना सकते। जैसे थे वैसे तो उसने हमें अपना लिया, लेकिन अगर अब हम स्वच्छ नहीं बनेंगे ना तो हमें तो बाबा से रोज मिलन मनाना है। कब, अमृत वेले। अमृत वेले योग लगेगा ही नहीं, बाबा खींचेगा नहीं ऊपर, क्योंकि हमने पूरा दिन स्वच्छ तो बने नहीं। तो बाबा ने कहा इसलिए आपको क्या अपनानी पड़ेगी, स्वच्छ बनने की विधि अपनानी पड़ेगी। ठीक है, और विधि हम सभी को मालूम है, झूले के ऊपर ही रहना है, वहीं खाओ, वहीं पियो, वहीं चलो।
झूले से नीचे मिट्टी के अंदर नहीं आना। अस्वच्छता में आएंगे तो सुबह बाबा के साथ योग नहीं लगेगा। और जब दूसरी पार्टी से बाबा ने मुलाकात करी तो इसके अंदर जो अच्छी बात विशेष लगी वो ये है, एक ही शब्द बाबा ने कहा याद रखना, और वो शब्द है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ बाप का हूं, श्रेष्ठ भाग्यवान हूं, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी। तो बाबा ने कहा सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। जब हम इतने श्रेष्ठ संकल्पों वाले, श्रेष्ठ वृत्ति और कृति वाले बन जाएंगे तो हमें देख करके औरों के भी मन में क्या संकल्प आएगा, हमें भी इनके जैसा श्रेष्ठ बनना। अरे संकल्प आना भी तो कितनी बड़ी बात है। छोटे बच्चे बोलते हैं ना, हमें भी ब्रह्मा कुमारी नहीं बोलना था, हमें भी ब्रह्मा कुमारी बनना है। उनको ब्रह्मा कुमारी बनने की इच्छा क्यों आई? क्योंकि आत्मा पहचान जाती है कि ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, दीदी आप समझाना, दीदियों को यही बोलते हैं ना, आप समझाना। कारण है उस श्रेष्ठता के ही चक्कर पे वो प्रभावित हुई है छोटे छोटे बच्चे आत्माएं। और श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति के साथ श्रेष्ठ वाणी का जब उच्चारण करेगी, श्रेष्ठ स्वमान में, श्रेष्ठ बाबा की याद में, सामने वाले को श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो तीर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये काम तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। प्रसाद केवल हम सेंटर और मंदिर और तीर्थ पर ही खा सकते हैं कि रोज अपने घर भी खा सकते हैं? लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? जैसे मंदिर सेवा केंद्रों गुरुद्वारों के अंदर भोग बनाया जाता है उसी भावना से बनाना। जैसे सेवा केंद्रों में भोग बनता है तो सबको क्या कहते हैं कि माता जी, बहन जी, बाबा की याद में साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। तो वो केवल मुंह का साइलेंस नहीं होता है, वो मन का साइलेंस होता है। और किसी भी ऐसी आत्मा को हमें टच नहीं कराना जिस आत्मा के संकल्प और कृति बहुत अच्छी अभी तक नहीं है। जब इतनी तपस्या के साथ हम चलते हैं तो हम भी रोज भोग बना सकते कि नहीं बना सकते? लेकिन उल्टा नहीं करना इसका, कईयों को उल्टा नशा पड़ जाता है। सेवा केंद्रों के भोग का महत्व नहीं रखते क्योंकि खुद अपने घर पर रोज भोग खा रहे हैं। कैसे? चिल्लाते चिल्लाते बनाया, बाबा के आगे थाली रखी, भोग बन गया, लो खाओ। ये नहीं माना जाएगा। आप तो फिर भूतों को भटका रहे हो। ऐसी भटकी हुई आत्मा भूतों को भटका देती है, अर्थात अन्य आत्माएं जो सेवा केंद्रों पर आती है ना, उन्हें भी कह देती है कि अरे घर पर भी तो बना सकते हैं, घर पे भी तो कर सकते हैं। वो तो भगवान ने खुद ही कहा घर घर को सेंटर बनाओ, लेकिन पहले प्योरिटी, शुद्धता और स्वच्छता तो लेकर के आओ। सेंटर वाली दीदी की तरह बनो तो सही घर पर रहते हुए। फिर घर पर रहते हुए मम्मी की तरह नहीं बनना, दादी की तरह नहीं बनना, नानी की तरह नहीं बनना, बुआ की तरह और ताई की तरह और चाची की तरह हरकतें बताओ नहीं करनी। तो फिर बाबा हमारे हाथ से हमारे घर को मंदिर ना बना दे तो फिर आप बोलना। ऐसा ही होता है। इसके लिए आज के मुरली से तीसरी बात हमने क्या सीखी? एक ही शब्द को याद रखना, और वो शब्द कौन सा है? श्रेष्ठ। तो आज पूरा दिन में कैसे संकल्प रचने हैं? श्रेष्ठ। आसपास दिखेगा नहीं श्रेष्ठ, आसपास टेंशन दिख रही है, बच्चा भी थोड़ा, भाई भी थोड़े, बहन भी थोड़ी ऊपर नीचे है, और वो सच है चीजें, वो झूठ नहीं है। अब सिलेंडर का जो हो रहा है, वो जब समझा रहे हैं कि आपको कैसे चलना, तो वो झूठी बातें तो नहीं है ना, वो कोई चेतावनी देने की कोशिश करे ऐसा हो ना, लेकिन ऐसा हो जाए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये हमारा राष्ट्र सब काम कर रहे हैं। तो ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में हम क्या करेंगे? ये समझाने समझते हुए अपने आप को श्रेष्ठ विचारों से रखेंगे। टेंशन के साथ में टेंशन नहीं लेंगे। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? श्रेष्ठ शब्द याद रखेंगे। और इस मुरली के अंदर बाबा ने लास्ट में विदाई के समय बोला, सदा गॉड और गुड दोनों याद रहे। तो दो चप्पू, अच्छी भावना रखो और निर्माण में रहो। भावना सबके लिए अच्छी, लेकिन बदले में मान की इच्छा नहीं रखनी। और अब क्या कहा बाबा ने? गुड और गॉड। गॉड की याद ही गुड बनाती है। इतना अच्छा स्लोगन है,
गॉड की याद ही हमें क्या बनाती है, गुड बनाती है, हमें भी और घर को भी और सभी चीजों को गुड बना देगी। आप बाबा की याद में मिठाई बनाओ तो आप क्या कहते हो, बाबा की याद में बनाई तो बहुत अच्छी बन गई, एक बारी पहले मैंने बनाई थी तो नहीं बनी थी। बाबा की याद में कोई भी आप काम करो तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। बाबा की याद में भाषण करते हैं तो सेटिस्फेक्शन आता है, अंदर में एक संतुष्टि आती है, बढ़िया हो गया। और बाबा गॉड की याद के बिना गुड बन करके दिखाओ तो बैड ही बन करके आएंगे, गुड नहीं बनेंगे। इसके लिए गुड बनना है तो किसकी याद में रहना है, तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर संकल्प, हर सेकंड गॉड की याद के कारण गुड है। तो हर सेकंड, हर संकल्प क्या रहना है, गॉड की याद के साथ गुड रहना है। अभी जीवन ही गुड है क्योंकि जीवन ही गॉड के साथ है। अकेले तो कुछ नहीं करते हो ना, खाते हो तो बाप के साथ, या अकेले खा लेते हो भूख इतनी लगती है कि अकेले जल्दी जल्दी खा लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते, करते हैं, क्यों नहीं करते बताओ, करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। तो बाबा ने कहा अकेले खा लेते हो कि बाबा के साथ खाते हो, सदा गॉड और गुड इन दोनों का संबंध याद रखो और जीवन में लेकर के आओ, ठीक है। और फरिश्ता का बाबा ने कहा जो मन के बंधनों से मुक्त है वही फरिश्ता है। तो इस मुरली से हमने जो मुख्य मुख्य शिक्षाएं देखी वो ये है कि विस्तार भी बाबा को बहुत पसंद है, लेकिन सार की सुंदरता बाबा को अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं विस्तार वाली आत्मा हूँ, अधिकार तब भी मिलेगा, लेकिन सार वाली आत्मा बनना है मतलब एक शक्तिशाली फल बनना है, जिसको देख करके औरों को भी क्या मिले, शक्ति मिले। हमें आकर के केवल अपनी सीट नहीं भरनी है, हमें वहां की आत्माओं के लिए एक गुण मूर्त आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, प्रेरणादायक आत्मा बनी है कि भाई माता हो तो ऐसी हो, सेंटर का जिज्ञासु हो तो ऐसा हो, दीदी का सहयोगी हो तो ऐसा हो, बाबा का बच्चा हो तो ऐसा हो। ये आत्मा होती है सार युक्त आत्माएं। तो इस लिस्ट में हमको आना ही है अवश्य, और हम आगे ही रहेंगे। और झूले के अंदर ही खाना पीना रहना, सारे काम झूले में करने हैं। बर्तन भी कहाँ धोने हैं, कपड़े प्रेस आयरन कहाँ करनी है, सब कुछ झूले के अंदर करना है। और 2 चप्पू याद रखने हैं, जिम्मेवारी का ताज नहीं उतारना, श्रेष्ठ शब्द को याद रखना है। गॉड की याद के बिना गुड नहीं बन सकते, इसलिए हर काम किसकी याद में करना है, गॉड की याद में करना है। आज की मुरली से छोटा सा होमवर्क है, विस्तार को सार में लाने के 10 पॉइंट लिखो। आजकल होमवर्क आ रहे हैं और सब इतने इतने अच्छे अच्छे होमवर्क भेज रहे हैं। हमारे पास ही टाइम की शॉर्टेज है, नहीं तो पहले तो होमवर्क पढ़ करके सुनाते थे, अभी हम नहीं सुना पाते हैं। तो सभी एक दूसरे के होमवर्क जरूर देखा करो, बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाल करके सब लोग भेज रहे हैं। तो विस्तार को सार में लाने के 10 पॉइंट लिखने हैं कि कैसे हम विस्तार को सार में ला सकते हैं। घरेलू मामले होते हैं, बात विस्तार में जाती है ना, उसको सार में ला करके कैसे पूरा किया जाता है वो आप लिखो। सेवाओं की बातें होती है, जीवन की परिस्थितियां होती है, पढ़ाई होती है, जो भी होता है, तो जो भी आपको विस्तार जहां जहां किया हुआ है सार में लाने के लिए 10 पॉइंट लिखो। कपड़ों का विस्तार, चीजों का विस्तार, वो चीजें हैं भी, ये भी हमको याद नहीं है, तो विस्तार को हमेशा सार में लाने के लिए क्या लिखने, 10 पॉइंट। समझ में आ गया? तो ये होमवर्क करेंगे, करेंगे। अच्छा, ओम शांति।